नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। मैं हूं आपका होस्ट रोहित किशन, लेके आऊँ आज आपके लिए एक और एक्साइटिंग वीडियो। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं बैटमैन के ग्राफिक नॉवल के बारे में, जिसका नाम है द लॉन्ग हॉलोवीन। तो काफ़ी सारे मेरे जो सब्सक्राइबर दोस्त हैं वो लोग ये कहते हैं कि भाई आप इंडियन कॉमिक्स के बारे में इतनी बात करते हैं, कोई मार्वल डीसी के बारे में कुछ चर्चा कीजिए। तो अभी हाल ही में द लॉन्ग हॉलोवीन की एनिमेटेड सीरीज़ डीसी ने रिलीज़ की है और मैंने कल ही दोनों पार्ट एक साथ ही देखे। एक एक करके आए थे, पार्ट 1 पार्ट 2, लेकिन मैंने दोनों को एक साथ ही देखा। तो मैंने सोचा क्यों ना द लॉन्ग हॉलोवीन के ऊपर एक वीडियो बनाया जाए। रिव्यू आप इसको नहीं कह सकते क्योंकि अपने आप में बहुत ही क्लासिक बेस्ट सेलर ग्राफिक नॉवल है। हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे द लॉन्ग हॉलोवीन का किन मूवीज़ पे इन्फ्लुएंस रहा है और द लॉन्ग हॉलोवीन खुद किन मूवी से इंस्पायर्ड है, किन मूवी का काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस है द लॉन्ग हॉलोवीन ग्राफिक नॉवल के ऊपर। तो मेरे पास में द लॉन्ग हॉलोवीन ग्राफिक नॉवल पड़ा हुआ है, मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये है बैटमैन द लॉन्ग हॉलोवीन का ग्राफिक नॉवल। पूरा एक ट्रेड पेपर बैक है और साथ ही इसका एक सेकंड पार्ट भी था जो था डार्क विक्ट्री, तो वो भी मेरे पास यहाँ पर है। और इसके अलावा एक थर्ड पार्ट भी है हॉन्टेड नाइट करके। वैसे तो अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो द लॉन्ग हॉलोवीन में स्टोरी पूरी हो जाती है, लेकिन अगर आप उस स्टोरी को और कंटिन्यूशन में जानना चाहते हैं कि भाई इसके बाद क्या, नाउ व्हाट, तो आप डार्क विक्ट्री और हॉन्टेड नाइट भी पढ़ सकते हैं। लेकिन हम आज बात करेंगे सिर्फ द लॉन्ग हॉलोवीन के बारे में। थोड़ा बहुत मैं आपको इसकी कहानी के बारे में बता देता हूँ। ये बैटमैन, गॉर्डन और हार्वी डेंट, ये तीनों मिलकर कार्मन फैल्कोनी का जो क्राइम सिंडिकेट है उसको डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, उसको कानून के शिकंजे में लेना चाहते हैं। और उसके लिए ये लोग योजनाएं बनाते हैं किस तरीके से कार्मन फैल्कोनी और उसके जो भी गैंगस्टर साथी हैं उनको हिरासत में लिया जाए, उनका एम्पायर को ख़त्म किया जाए। लेकिन इन्हीं सब के बीच में एक सीरियल किलर, जिसको हॉलीडे आप कह सकते हैं, बाद में उसको हॉलीडे कहा गया है, वो एक हॉलोवीन से लेकर दूसरे हॉलोवीन तक, मतलब पूरे एक साल जितने भी अमेरिकन त्यौहार पड़ते हैं, जैसे कि सेंट पैट्रिक डे, क्रिसमस, न्यू ईयर, हर त्यौहार पर कार्माइन फैल्कोनी के ही किसी एक गैंग मेंबर की हत्या कर देता है। और हत्या का जो तरीका है वो सेम रहता है। वो एक रिवॉल्वर छोड़ देता है, एक निप्पल जो होता है बच्चों का वो उस रिवॉल्वर में साइलेंसर की तरह यूज़ में लिया जाता है। उसके साथ ही जिस त्यौहार पे वो मारता है उस त्यौहार का एक सिंबलिज्म उस लाश के पास छोड़ दिया जाता है। तो जैसे जाहिर होता है कि ये एक सीरियल किलिंग है, लेकिन ये सीरियल किलिंग कौन कर रहा है ये पता नहीं चलता है। और इन सब के बीच में जो बैटमैन की रोग गैलरी है, जैसे कि जोकर, स्कैरक्रो और अपना मैड हैटर और अपना सोलोमन ग्रंडी, ये सब भी इस कहानी के बीच में पिरोए गए हैं। मतलब इनका भी रोल है। ऐसा नहीं है कि ये कोई बिल्कुल एक अल्टरनेटिव यूनिवर्स की कहानी है या बैटमैन यूनिवर्स की कहानी है। तो बैटमैन की यूनिवर्स की कहानी में इन सबको भी पिरोया गया है। और साथ ही अगर बात करूँ इन्फ्लुएंस की, कि द लॉन्ग हॉलोवीन का किन मूवीज़ पे इन्फ्लुएंस है, तो इसकी सबसे बड़ी मूवी है द डार्क नाइट 2008 में जो आई थी, क्रिस्टोफर नोलन जिसको डायरेक्ट किया था। तो उस मूवी में जो बैटमैन, गॉर्डन और हार्वी डेंट जो प्लॉटिंग करते हैं क्राइम सिंडिकेट को ख़त्म करने के लिए, वो सारी की सारी इंस्पिरेशन इस ग्राफिक नॉवल से ली गई थी। जो वाला पार्ट है, जोकर वाले पार्ट को हम एक्सक्लूड कर देते हैं द डार्क नाइट के, लेकिन जो क्राइम का और वो पूरा एक पार्ट है वो पूरा का पूरा द लॉन्ग हॉलोवीन ग्राफिक नॉवल से इंस्पायर्ड था। और जो मैट रीव्स की बैटमैन आ रही है आने वाले टाइम, मतलब 2021 यानी 2022 में आएगी, उसमें जो सीरियल किलर वाला जो एक प्लॉट है, जिसमें एक सीरियल किलर हर त्यौहार पर हत्या कर रहा है लोगों की, वो वाला प्लॉट मेरे हिसाब से ट्रेलर जैसे कि देखा है, उस ट्रेलर में यही दिखाया गया है कि एक सीरियल किलर किलिंग कर रहा है और बैटमैन को जो है वो बताना चाहता है कि अब तुम इस मिस्ट्री को सॉल्व करो एज ए डिटेक्टिव। तो द लॉन्ग हॉलोवीन जो है वो एक आप कह सकते हैं डिटेक्टिव काइंड ऑफ स्टोरी है। इसमें आपको बैटमैन का एक्शन उतना देखने को नहीं मिलेगा जितना बैटमैन का डिटेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू देखने को मिलेगा। एक डिटेक्टिव ड्रामा इसको कह सकते हैं। और अगर बात करूँ कि द लॉन्ग हॉलोवीन किससे इंस्पायर्ड है, तो हम इसमें कह सकते हैं कि द लॉन्ग हॉलोवीन में 2-3 चीज़ें हैं। एक तो सीरियल किलर का ड्रामा, कि एक सीरियल किलर हत्या कर रहा है और आपको पता लगाने की वो सीरियल किलर कौन है। और दूसरा जो कार्मन फैल्कोनी का पूरा एक एम्पायर है वो द गॉडफादर मूवीज से, मतलब मैं कहूँगा बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड है। तो जिन लोगों ने भी द गॉडफादर मूवी देखी है वो पहले फ्रेम से समझ जाएंगे कि ये जो कार्मन फैल्कोनी का जो पूरा कैरेक्टर है, जो पूरा कैरेक्टर डेवलपमेंट है, उसका जो वे ऑफ वर्किंग है, वो पूरा का पूरा सेम टू सेम इंस्पायर्ड है द गॉडफादर के वीटो कॉर्लियोने से। इनफैक्ट जो गुलाब का फूल है वो यहाँ पर रखते हैं डॉन वीटो कॉर्लियोने गॉडफादर में, वैसा ही सेम फूल कार्मन फैल्कोनी के यहाँ दिखाया गया है। उसके मूंछों का स्टाइल, बालों का स्टाइल सेम वही इटालियन जो एक पूरा एक कल्चर है, जो गॉडफादर्स गैंगस्टर का जो एक इटालियन कल्चर है, पूरा का पूरा कल्चर आपको द लॉन्ग हॉलोवीन में देखने को मिलेगा।
तो मैं जब लॉन्ग हैलोवीन पढ़ रहा था तो मैंने गॉडफादर उससे पहले पढ़ रखी थी और गॉडफादर की मूवीज़ भी देख रखी थी। तो मैं तो वैसे ही काफ़ी ज़्यादा डाई हार्ड फैन हूँ गॉडफादर्स मूवीज़ का और बुक्स का भी। तो जब मैंने पहला फ्रेम पढ़ा मैंने कहा यार ये तो पूरी पूरी गॉडफादर ही है। तो एक आप इसको कह सकते हैं गैंगस्टर ड्रामा प्लस एक सीरियल किलिंग प्लस सुपर हीरो स्टफ प्लस डिटेक्टिव स्टफ प्लस बैटमैन। तो ये अपने आप में पूरा, और ऐसा नहीं है कि इन सबको ज़बरदस्ती घुसेड़ा गया है, पूरी एक स्टोरी को एक साथ कॉम्बो करके, और ये सारे के सारे एलिमेंट उसमें एक साथ चलते हैं। ऐसा नहीं लगता कि कोई भी एलिमेंट को ज़बरदस्ती डाला गया है उसके अंदर। और क्रिस्टोफर नोलन ने तो कहा है इस ग्राफिक नॉवल के बारे में कि दिस इज़ नॉट अ कॉमिक बुक, दिस इज़ एन एपिक ट्रेजेडी। और लिटरली एक एपिक ट्रेजेडी है, क्योंकि इस ग्राफिक नॉवल में ही आपको हार्वी डेंट का जो ओरिजिन है, किस तरह से हार्वी डेंट टू फेस बनता है, वो दिखाया गया है। अब बात कर लेते हैं एनिमेटेड सीरीज़ की, क्या एनिमेटेड सीरीज़ फेथफुल है इस ग्राफिक नॉवल से। तो मैं कहूँगा हाँ भाई, मुझे एनिमेटेड सीरीज़ अच्छी लगी। पहला पार्ट जो था वो बहुत ज़्यादा फास्ट पेस था, क्योंकि देखिए कहानी भी बहुत सारी चीज़ें कहानी में होती हैं, बहुत सारे घटनाक्रम होते हैं, तो कहानी वैसे ही फास्ट पेस थी। इन्होंने इसी चीज़ को अडॉप्ट किया है एनिमेटेड वर्जन में। तो जिन लोगों ने भी द लॉन्ग हैलोवीन नहीं पढ़ी है वो इस एनिमेटेड सीरीज़ को देख सकते हैं और उसके बाद भी ग्राफिक नॉवल पढ़ सकते हैं, क्योंकि एक सीरियल किलर स्टोरी है। तो सीरियल किलर स्टोरीज में क्या होता है कि किलर का पता एंड तक चलता नहीं है, तभी उसका सस्पेंस रहता है। अगर किसी ने आपको किलर का पता बता दिया कि यार इस बंदे ने हत्या की थी, तो उस मूवी को देखने का सारा सेंस खत्म हो जाता है। सेम इस ग्राफिक नॉवल में भी ऐसा ही है कि जो किलर ग्राफिक नॉवल में दिखाया है वो किलर आपको एनिमेटेड सीरीज़ में, एनिमेटेड मूवी में देखने को नहीं मिलेगा। तो ये डबल, जिसको आप बोल सकते हैं डबल सस्पेंस हो गया, क्योंकि अगर आपने ग्राफिक नॉवल पढ़ा है तो आपको पता है कि ये बंदा किलर है, लेकिन जब कोई दूसरा बंदा किलर निकलता है तो आप बोलते अरे यार ये क्या हुआ। और अगर आपने एनिमेटेड मूवी देखी पहले तो आपको पता है यार ये सीरियल किलर है, लेकिन जैसे ही आप ग्राफिक नॉवल पढ़ेंगे तो आपको लगेगा अरे इसमें तो कोई दूसरा ही किलर है। तो ये एक अच्छी बात भी है। बात करें अगर एनिमेटेड मूवी का आर्ट डायरेक्शन की, तो इसका आर्ट डायरेक्शन बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है भाई, मुझे बहुत पसंद आया आर्ट डायरेक्शन। एक गॉथिक टाइप का, जो ओल्ड टाइप का जो एक आर्ट डायरेक्शन होता है, जो हम बैटमैन द एनिमेटेड सीरीज में भी देख चुके हैं, रेट्रो स्टाइल। तो रेट्रो स्टाइल आर्ट डायरेक्शन है, लेकिन उसके साथ ही टेक भी दिखाए गए हैं, मतलब साइंस और रेट्रो का एक कॉम्बिनेशन दिखाया गया है इस पूरे एनिमेटेड मूवी के अंदर। आप पूरी गॉथिक टाइप का फील एक महसूस कर सकते हैं पूरी मूवी के अंदर, जो गॉथिक आर्किटेक्चर रहते हैं वो देख सकते हैं आप। लेकिन उसके साथ ही आप बैट मोबाइल और बैटमैन के जितने भी टैक्स हैं, गैजेट्स हैं, वो भी आपको देखने को मिलते हैं। तो एक अच्छी सी 30s 40s या 80s की जो एक क्लासी, जो ओल्ड टाइप की फील रहती है, वो इस एनिमेटेड मूवी में है। बात करते हैं फाइट सीन्स की, तो वैसे तो एनिमेटेड मूवी मोस्टली स्टोरी ड्रिवन है, जैसे ग्राफिक नॉवल स्टोरी ड्रिवन था, लेकिन इसके जो फाइट सीन हैं, जितने भी हैं फाइट सीन्स, वो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन लगे, क्योंकि वो काफ़ी लॉन्ग शॉट है। दो तरीके के फाइट सीन होते हैं, एक तो होते हैं इसमें काफ़ी छोटे छोटे कट होते हैं, फाइट होती रहती है, आपको समझ में नहीं आता हो क्या रहा है, और एक होते हैं बिल्कुल वाइड एंगल के फाइट सीन, जिसमें को समझ में आता है कि सामने वाले ने क्या वार किया और बैटमैन ने क्या काउंटर स्ट्राइक किया। तो उस तरीके के फाइट सीन इसमें देखने को मिलते हैं। और फाइट सीन का मैं ये कहूँगा कि हैंड टू हैंड कॉम्बैट है ज़्यादा मोस्टली। तो मुझे ये लगता है कि इन लोगों ने कोई मार्शल आर्ट या फिर हैंड टू हैंड कॉम्बैट की जो फाइट कलाएँ होती हैं उनकी स्टडी की है और उन फाइट कलाओं को इंटीग्रेट किया है इस मूवी में। ये आप क्लियरली इस मूवी को देखेंगे तो आपको एहसास होगा। फाइट सीन उतने ज़्यादा नहीं हैं, लेकिन जहाँ ज़रूरी है वहाँ पर फाइट सीन हैं। इसके अलावा बात करें बैटमैन के डिटेक्टिव वाले जो एंगल है उसकी, जैसे ये कहते हैं बैटमैन द ग्रेटेस्ट डिटेक्टिव, लेकिन इस एनिमेटेड मूवी में और इस ग्राफिक नॉवल में भी बैटमैन को उतना डिटेक्टिव नहीं दिखाया है। उसके पीछे वजह यह है कि हो सकता है वो बैटमैन इतना ज़्यादा पुराना नहीं है, वो एक ब्रूट फाइटर है। मेरे हिसाब से उसने शुरू ही किया है अभी क्राइम फाइटिंग करना, और शुरू करते ही, क्योंकि वो मूवी में बोलता भी है कि मैंने एज ए क्राइम फाइटर बैटमैन बना था, लेकिन मुझे पता नहीं था कि मुझे ये डिटेक्टिव काम भी करना पड़ेगा, जासूसी का काम। तो उसमें अल्फ्रेड कहता है कि आप हर कला को धीरे धीरे सीख गए, उसमें निपुण हो गए, तो इस कला में भी आप निपुण हो ही जाएंगे। तो उससे पता चलता है कि ये बैटमैन उतना ग्रेटेस्ट डिटेक्टिव नहीं है, ही इज़ स्टिल लर्निंग, इज मोर ऑफ अ फाइटर देन अ डिटेक्टिव, बट इसमें उसको डिटेक्टिव स्किल्स भी अपनी शार्पन करनी पड़ती है इस हॉलीडे किलर का पता लगाने के लिए कि कौन है वो हॉलीडे किलर। ओवरऑल मेरे तो यही विचार थे इस ग्राफिक नॉवल के बारे में और इस एनिमेटेड मूवी के बारे में। अगर आपने ये ग्राफिक नॉवल पढ़ा है तो मुझे अपने विचार बताइए नीचे कमेंट बॉक्स में। और अगर आप इस ग्राफिक नॉवल को पढ़ना चाहते हैं, जो भी लोग बैटमैन को पढ़ना चाहते हैं, जो भी नए लोग हैं या पुराने लोग हैं जो बैटमैन को पढ़ना चाहते हैं, तो मैं कहूँगा कि बैटमैन के ईयर 1 पढ़िए और फिर बैटमैन की द लॉन्ग हैलोवीन पढ़िए, बैटमैन की हश पढ़िए। इस पर मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं
कि हम मार्वल डीसी पढ़ना स्टार्ट करना चाहते हैं, लेकिन कहाँ से शुरू करें हमें समझ में नहीं आता। तो मैं यही कहूँगा कि भाई बैटमैन अगर जो पढ़ना चाहते हैं वो ईयर 1 से पढ़िए, वो हम किसी दूसरे वीडियो में चर्चा करेंगे। अगर आपको ये ग्राफिक नॉवल खरीदने हैं तो इनके लिंक अमेजन के मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाके आप इसे परचेस कर सकते हैं। और मेरा इंस्टाग्राम हैंडल भी है, मुझे वहाँ जाके फॉलो कीजिए। इस वीडियो के लिए इतना ही था। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय श्री राम।